नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम प्रश्नावली 2.2 पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले थे और दूसरे प्रश्न में द्विघात बहुपद निकाला था। तो अब हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण। तो 2.2 के उदाहरण में पहला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है जिसमें हमें दिया गया है कि द्विघात बहुपद x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें द्विघात बहुपद दिया गया है x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पर देखिए x की पावर 2 का गुणांक होगा 1, x का गुणांक होगा प्लस 7 और अचर पद होगा 10। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर तो 7 आए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, ये 10 एकम 10, तो जोड़ने पर 7 गुणा करने पर 10। ऐसे दो नंबर हमें निकालने हैं। तो ऐसे दो नंबर होंगे 5 और 2। यानी कि हमें जो द्विघात बहुपद दिया गया है x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10, हमें करना क्या है, इस 7x को प्लस 5 और प्लस 2 में तोड़ना है। तो हम 7x की जगह लिखेंगे प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब तो कॉमन लेंगे तो x की पावर 2 और x में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1x, इसमें से x हमने कॉमन लिया है तो प्लस 5 बचेगा। अब तीसरा पद हमारे पास प्लस 2 है तो यहाँ से प्लस कॉमन लेंगे, 2 और 10 दोनों को भाग करेगा 2, तो 2 कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ 10 में से हमने 2 कॉमन लिया है तो बचेगा 5। अब देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब इन दोनों पदों में से x प्लस 5 और x प्लस 5, तो हम x प्लस 5 को कॉमन लेंगे, ये बचेगा आपका x और ये बचेगा प्लस का 2। अब हमें इसके शून्यक निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 और x प्लस 2 दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे। जब दोनों के शून्य के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा -5 और यहाँ से x का मान आएगा -2। तो जो दिया गया द्विघात बहुपद है उसके शून्य क्या क्या होंगे, -5 और -2। अब हमें इसके शून्यकों और गुणांकों के संबंध की जांच करनी है। तो हमें पता है गुणांकों और शून्यकों के दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो कि बराबर होता है -x का गुणांक बटा में x की पावर 2 का गुणांक। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल जो कि बराबर होता है अचर पद बटा में x की पावर 2 का गुणांक। अचर पद बटा में x की पावर 2 का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल, पहला शून्यक है -5, दूसरा शून्यक है -2, इन दोनों का योग करना है, जोड़ करना है। यहाँ पे देखिए -x का गुणांक, x का गुणांक क्या है यहाँ पे 7, तो हम लिखेंगे 7 बटा में x की पावर 2 का गुणांक जो कि है यहाँ पर 1। तो हम -5 और -2 को जोड़ेंगे तो -7 होगा और -7 को 1 से भाग करेंगे तो भी -7 आएगा। तो योगफल की जांच हम कर चुके हैं। अब करेंगे गुणनफल की जांच। तो गुणनफल में क्या होगा, -5 और -2 इन दोनों की गुणा, बराबर में क्या आना चाहिए, अचर पद जो कि 10 के बराबर है और बटा में x की पावर 2 का गुणांक जो कि 1 के बराबर है। माइनस माइनस प्लस जब गुणा करेंगे तो प्लस और 5 दूना 10 यानी कि प्लस का 10 आएगा। 10 को 1 से भाग करेंगे तो प्लस 10 ये भी आएगा। तो इस प्रकार से हमने गुणांकों और शून्यकों के सत्यता की जांच भी करी है और हमने इसके शून्यक निकाले हैं। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर तीसरे उदाहरण में हमें दिया गया है कि बहुपद x की पावर 2 - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें द्विघात बहुपद दिया गया है x की पावर 2 - 3। तो देखिए हमारे पास द्विघात बहुपद है x की पावर 2 - 3। यहाँ पर x की पावर 2 का गुणांक है 1, x वाला पद नहीं है, तो पद नहीं है तो उसका गुणांक होगा 0 और अचर पद होगा -3। तो ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ें तो 0 आए और गुणा करने पर -3 आए, ऐसे दो नंबर बनेंगे। एक तो बनेगा प्लस का वर्गमूल 3, एक तो बनेगा प्लस का वर्गमूल 3
और दूसरा बनेगा माइनस वर्गमूल 3। इनको जोड़ोगे तो 0 और गुणा करेंगे तो माइनस का 3। तो अब देखिए हम x की पावर 2 माइनस 3 अचर पद लिखेंगे। देखो हमारे पास +3 और माइनस वर्गमूल 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस का वर्गमूल 3x और माइनस का वर्गमूल 3x। लास्ट में लिखा जाएगा अचर पद यानी कि -3। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से x की पावर 2 और यहाँ x यानी कि एक x कॉमन आएगा, एक x ब्रैकेट में अंदर बचेगा। यहाँ से हमने x कॉमन लिया है तो ये बचेगा वर्गमूल 3। इसी प्रकार से यहाँ से ये भी माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। ये वर्गमूल 3 है और 3 किसके बराबर होता है? 3 बराबर होता है वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3। कुल मिलाकर ये बात है कि यहाँ पर 2 बार वर्गमूल 3 है, यहाँ पर 1 बार है, तो हम 1 बार वर्गमूल 3 कॉमन लेंगे। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1 बार वर्गमूल 3। तो x प्लस वर्गमूल 3 और x प्लस वर्गमूल 3 यहाँ से कॉमन आएगा, x प्लस वर्गमूल 3। यहाँ आपका बचेगा x दूसरी ब्रैकेट में x और ये बचेगा माइनस का वर्गमूल 3। तो अब इसके शून्य निकालनी है तो हम दोनों ही गुणनखंडों को x प्लस वर्गमूल 3 और x माइनस वर्गमूल 3 दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x का मान आएगा माइनस वर्गमूल 3, यहाँ से x का मान आएगा प्लस वर्गमूल 3। तो हमने शून्यक निकाल दिए। अब करेंगे इसके गुणांकों और शून्यकों के संबंध की जांच। तो इसका जो संबंध होता है वो हमें पता है। एक तो होता है शून्यकों का योगफल जो कि बराबर होता है -x का गुणांक बटा में x की पावर 2 का गुणांक। आगे है शून्यकों का गुणनफल जो कि बराबर होता है अचर पद बटा में x की पावर 2 का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल यानी कि हमारे पास पहला शून्यक है माइनस वर्गमूल 3 और दूसरा शून्यक है वर्गमूल 3। किसके बराबर आना चाहिए? -x का गुणांक। देखो अब यहाँ पे x वाला पद नहीं है तो उसका गुणांक होगा 0। x की पावर 2 का गुणांक यहाँ पे होगा 1। तो माइनस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 दोनों ही आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ बचेगा 0, 0 को 1 से भाग करेंगे तो होगा 0। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल यानी कि माइनस वर्गमूल 3 और दूसरा शून्यक है हमारे पास प्लस वर्गमूल 3, इन दोनों की हो जाएगी गुणा। इधर से अचर पद जो कि हमारा -3 के बराबर है तो यहाँ लिखेंगे -3 बटा में x की पावर 2 का गुणांक जो कि होगा 1। तो माइनस प्लस माइनस वर्गमूल 3 की गुणा करेंगे तो आएगा 3। ये 3 बटा 1 क्या होगा? 3, यानी कि माइनस है तो -3। इस प्रकार से हमारा उदाहरण 3 हल हो जाएगा। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 में देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इसका मतलब ये है कि शून्यकों का जो योगफल है वो है -3 और गुणनफल है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल जो कि हमारा -3 के बराबर है। आगे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल जो कि 2 के बराबर है। अब हमें द्विघात बहुपद निकालना है और द्विघात बहुपद निकालने के लिए जैसे हमने प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न किया था वैसे ही एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जो कि है x की पावर 2 माइनस शून्यकों का योगफल गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर है। तो x की पावर 2 माइनस शून्यकों का योगफल जो कि -3 है गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणनफल जो कि 2 के बराबर है। तो अब देखिए x की पावर 2 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x और ये होगा आपका प्लस का 2। इस प्रकार से हमारा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। अब आगे हम करेंगे उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में देखिए, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, अब हमें त्रिघात बहुपद दिया गया है जिसकी सबसे बड़ी पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर 3 है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यक 3, -1 और -1/3 है। मतलब हमें जांच करनी है
कि इस त्रिघात बहुपद के शून्यक ये वाले 3 होंगे। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हमें ये करना है कि इस त्रिघात बहुपद के शून्यक जांच करने हैं, क्या यही हैं या कोई और है। तो हम बारी बारी से जो हमें यहाँ पर px दिया गया है, px क्या दिया गया है, 3x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 माइनस 11x माइनस 3। इसके अंदर हम बारी बारी से पहले तो 3 को रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे। जब x का मान हम इधर 3 रख रहे हैं तो यहाँ भी 3 रखेंगे, 3 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ x का मान 3 रखेंगे, 3 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 11, और यहाँ x का मान 3 माइनस 3। अब इसको हल करेंगे 3। आपको पता है 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस 5, ये है 3 की पावर 2, और हमें पता है 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 गुणा 3, यानी पावर 2, 2 बार 3, पावर 3 है तो 3 बार 3, तो ये बनेगा आपका 3 तिया 9। अब यहाँ आ जाएगा 9, ये 11 तिये 33 होता है, और ये माइनस का 3। अब देखिए 3 को गुणा करेंगे 27 से तो आएगा 81, ये आएगा 5 नी में 45, ये माइनस 33 और माइनस 3। अब हम घटा देंगे, देखो 81 में से 45 घटाएंगे, 81 में से 45 घटा देंगे तो क्या आएगा 36, 36 माइनस 33 माइनस 3। अब हमें पता है 36 में से 33 घटाएंगे तो आएगा 3, आगे क्या है माइनस 3। अब 3 माइनस 3 क्या होता है 0। तो हमारे पास देखो x का मान जब हमने 3 रखा है तो px का मान क्या आ रहा है 0। अब px का मान 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ 3 px का शून्यक है। इसी प्रकार से हम अब 1 को चेक करेंगे तो हम क्या रखेंगे, इस px में जहाँ x है उसका मान रखेंगे 1, तो 1 हमने रखा, 3 यहाँ हो जाएगा माइनस 1 की पावर 3, माइनस में 5 यहाँ हो जाएगा माइनस 1 की पावर 2, क्योंकि x का मान रख दिया माइनस 1, यहाँ माइनस का 11, और इस x का मान रखेंगे माइनस 1, सबसे बाद में है माइनस 3। तो ये है आपके पास 3 माइनस 1 की पावर 3, इसका मतलब क्या होगा माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 1 को 3 बार गुणा करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 1 बनेगा, फिर दोबारा से इसकी माइनस 1 से गुणा करेंगे ये वाला माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो इस यहाँ लिखेंगे माइनस 1। अब ये हमारे पास है माइनस 5। अब देखिए ये है माइनस 1 की पावर 2 जो कि बराबर होगा माइनस 1 गुणा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ आएगा प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस, 11 के 1 से गुणा करेंगे 11, आगे है माइनस 3। तो हमारे पास देखिए 3 माइनस 1 की गुणा करेंगे तो माइनस 3, माइनस 5 और 1 की गुणा करेंगे तो माइनस 5, प्लस 11 और माइनस 3। अब देखिए 3 माइनस माइनस का 3 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा माइनस 8, और 11 माइनस 3 क्या होता है प्लस 8, माइनस 8 प्लस 8 दोनों कट जाएंगे, 0 आएगा, तो माइनस 1 रखा हमने x की जगह पे, तो अभी हमारा px क्या आ रहा है 0 है। इसी प्रकार से हम रखेंगे माइनस 1/3, तो हमारे सामने px है 3x की पावर 3। अब हम x का मान रखेंगे माइनस 1/3, यहाँ माइनस 1/3 x का मान, तो रखते हैं 3, x की पावर 3 यानी कि माइनस 1/3 की पावर 3, माइनस 5 x की पावर 2 यानी कि माइनस 1/3 की पावर 2, फिर माइनस 11, x का मान रखेंगे माइनस 1/3, सबसे लास्ट में है माइनस 3। तो अब हम देखते हैं इसको, ये तो 3 है हमारा, उसके बाद में माइनस 1 की पावर 3 करेंगे तो हमने पहले किया था, क्या आया था माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1 बटा में 3 की पावर भी 3 करेंगे, और हमने यहाँ किया था 3 की पावर 3 आया था 27, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटा में 27। इसी प्रकार से माइनस 5, माइनस 1 की पावर 2, हमने माइनस 1 की पावर 2 किया था तो क्या आया था प्लस 1, तो यहाँ प्लस 1, 3 की पावर भी 2 करेंगे, 3 की पावर 2 करने पे क्या आया था 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसके बटा में 1 कर लो, गुणा कर दो, 11 एकम 11 और 1 तिया 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और सबसे लास्ट में है माइनस 3। अब देखिए 3/1 कर लो, 3 की गुणा माइनस 1 से करेंगे माइनस 3 बटा में 27,
-5 की गुणा कर देंगे 1 से तो -5, इसके बटा में 1 कर लो, 1 निमा 9 प्लस 11/3 -3। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 निमा 27। अब हम यहाँ पे इसको हल करते हैं, क्या है ये 1, यानी कि -1/9 -5/9 प्लस 11/3 और -3, इसके बटा में 1 कर लो। अब हम तीनों का एलसीएम लेते हैं, 9 9 3 और 1, इन सब का एलसीएम लेंगे तो आएगा 9। 9 को 9 से भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 की गुणा कर देंगे 1 से, -1 से तो -1 आएगा। 9 को 9 से भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 की गुणा कर देंगे -5 से तो आएगा -5। 9 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3, 3 को 11 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 33। इसी प्रकार से 9 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा 9, 9 को 3 से गुणा कर देंगे तो आएगा 27, -27। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास -1 और -5 यानी कि -6 होगा। 33 में से 27 गया तो वो 6 बचेगा, और प्लस का बड़ा है तो प्लस का 6 बचेगा, बटा में 9 है तो 9 रहेगा। अब -6 और +6 भी तो कट रहे हैं आपस में, यानी कि 0/9, ये हो जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार से हमने जांच की है कि दिए गए द्विघात बहुपद px के 3, यहाँ पे हमने 3 को रखा था तो 0 आया था, -1 को रखा था फिर भी 0 आया था, इसी प्रकार से -1/3 रखा है तो भी 0 आया है। मतलब 3, -1 और -1/3 दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। आगे हमें करना है त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसकी जांच करनी है तो जांच करने से पहले तो हमें इनका संबंध पता होना चाहिए कि संबंध है क्या। तो देखिए हमारे पास 3 शून्यक हैं, पहला है 3, दूसरा है -1, तीसरा है -1/3। पहले हम मान लेंगे कि जो ये 3 है इसको अल्फ़ा के बराबर, अगला शून्यक को बीटा के बराबर और तीसरे शून्यक को गामा के बराबर। तो हमने 3 शून्यक ले लिए, पहला अल्फ़ा के बराबर, दूसरा बीटा के बराबर, तीसरा गामा के बराबर। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए आपका, देखो ये आना चाहिए -x⁻² का गुणांक बटा में x⁻3 का गुणांक। ये पहला संबंध होगा। दूसरे संबंध में क्या होगा? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये बराबर होना चाहिए x का गुणांक बटा में x⁻3 का गुणांक। तीसरा संबंध क्या होगा? अल्फ़ा बीटा गामा तीनों की गुणा किसके बराबर होनी चाहिए? अचर पद बटा में x⁻3 का गुणांक। और यहाँ पे जो अचर पद आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि पहला जो संबंध होगा वो माइनस, दूसरा प्लस और तीसरा माइनस। तो हम क्या करेंगे, तीनों अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को यहाँ पे जोड़ना है। तो 3, दूसरा है -1 और तीसरा है -1/3, इन तीनों को जोड़ेंगे। इधर से -x⁻2 का गुणांक, और हमें पता है यहाँ पे x⁻2 का गुणांक है -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 बटा में x⁻3 का गुणांक जो कि है 3 के बराबर। अब इसके बटा में 1 करेंगे, इसके बटा में 1 करेंगे, तीनों का एलसीएम आएगा 3, 3 को 1 से भाग करेंगे 3, 3 के 3 से गुणा कर देंगे तो 9, 3 को 1 से भाग करेंगे 3, 3 को 1 से गुणा कर देंगे तो 3, 3 को 3 से भाग करेंगे 1 और 1 को 1 से गुणा कर देंगे तो 1। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5/3। अब यहाँ पे देखिए 9 - 3 6, 6 - 1 5, ये भी आएगा 5/3 और ये भी आएगा 5/3। तो हमने पहला संबंध यहाँ पे, पहले संबंध की हमने यहाँ पे जांच कर दी है। अब देखते हैं दूसरा संबंध। दूसरे संबंध में क्या है? अल्फ़ा और बीटा की गुणा, मतलब 3 की और -1 की गुणा, बीटा और गामा की गुणा, यानी कि -1 की गुणा किससे? -1/3 से। इसी प्रकार से अल्फ़ा और गामा यानी कि 3 की गुणा किससे करनी है? -1/3 से। और किसके बराबर होना चाहिए? ये x का गुणांक जो कि हमारे पास है -11
किसके बराबर होना चाहिए, -11 बटे में x की पावर 3 का गुणांक, जो कि है हमारा 3। तो देखिए 3 को -1 से गुणा करेंगे तो आएगा -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1/3। ये 3 3 को काट रहा है, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा -1, बराबर में क्या है -11/3। अब देखिए इसके बटा में 1 और इसके बटा में 1 करके एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, 3 को 1 से भाग करेंगे 3, 3 तिया 9, यानी कि ये आएगा -9। 3 को 3 से भाग करेंगे 1, 1 की 1 से गुणा करेंगे +1, 3 को 1 से भाग करेंगे 3, 3 की 1 से गुणा कर देंगे तो -3, बराबर -11/3। अब देखिए 9 माइनस का और प्लस का 1, यानी कि बचेगा -8, -8 आगे क्या है -3/3, बराबर में क्या है -11/3। -8 और -3 क्या बनेगा -11/3, और उधर भी क्या है -11/3। अब क्या करना है तीसरे संबंध में, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों की गुणा। तो हमारे पास अल्फ़ा किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है, बीटा किसके बराबर है -1 के बराबर, गामा है -1/3 के बराबर। तो हम क्या करेंगे 3 -1 और -1/3 तीनों की गुणा, और बराबर में क्या है माइनस में अचर पद। तो देखिए हमारे पास अचर पद है -3 और x की पावर 3 का गुणांक है 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अचर पद -3 और x की पावर 3 का गुणांक 3। तो अब यहाँ पे ये 3 इस 3 को काट रहा है, ये बचेगा माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1। यहाँ भी देखिए माइनस माइनस प्लस 3, 3/3, इधर भी 1 है, ये 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे।